हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार एस्टेट का होम साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा एग्जाम हुआ था 2024 में। कब? 19 जून 2024 को। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम इसके 30 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी हो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर देखिएगा। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, भारत में मातृ मृत्यु दर अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? आपको ये बताना है। क्या बताना है? कि भारत में मातृ मृत्यु दर क्यों अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अस्वस्थता, सेकंड ऑप्शन है हमारा कुपोषण, थर्ड ऑप्शन है हमारा इग्नोरेंस यानी कि उपेक्षा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। ठीक है, तो जो भारत में मातृ मृत्यु दर के कारण है ना, वो अस्वस्थता भी है, माल न्यूट्रिशन भी है और इग्नोरेंस भी है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि प्रिंसिपल ऑफ डाइट थेरेपी आर, तो आप लोगों को ये बताना है कि आहारीय उपचार के सिद्धांत क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें रोग की जानकारी, सेकंड ऑप्शन है इसमें बीमारी की अवधि, मतलब क्या टाइमिंग है, थर्ड ऑप्शन है हमारा पोषक तत्वों की आवश्यकता, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। ठीक है, तो जो डाइट थेरेपी के प्रिंसिपल होते हैं ना, वो रोग की जानकारी भी होता है, यानी कि जो डाइट थेरेपिस्ट होते हैं उनको क्या पता होना चाहिए? रोग की जानकारी होना चाहिए कि पेशेंट को कौन सा रोग है, और बीमारी की अवधि का भी पता होना चाहिए कि बीमारी आखिर कितने टाइम से है, काफी लंबे समय से है या केवल अभी हुई है, और किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसे बीमारी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि भूख की कमी और पाचनशीलता के कारण वृद्ध व्यक्ति को क्या चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कम प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है इसमें अधिक प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है इसमें कम प्रोटीन एवं अधिक प्रोटीन दोनों, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो की पॉइंट दिया है भूख की कमी और पाचनशीलता के कारण एक ओल्ड एज पर्सन को क्या देना चाहिए। एक ओल्ड एज पर्सन को क्या देना चाहिए? अधिक प्रोटीन देना चाहिए, यानी कि हाई प्रोटीन देना चाहिए। पर आयोग ने इसका फर्स्ट आंसर सही माना है। ठीक है, क्या माना है आयोग ने? कम प्रोटीन को सही आंसर माना है अकॉर्डिंग टू आंसर की। तो मैंने आपको आयोग वाला आंसर भी बता दिया है और राइट आंसर भी बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा आप लोगों से कि बहुत अधिक वसायुक्त भोजन से क्या होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हो हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है एथेरोस्क्लेरोसिस, सेकंड ऑप्शन है पाचन गड़बड़ी, थर्ड ऑप्शन है मोटापा यानी कि ओबिसिटी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम ज्यादा फैट कंज्यूम करेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस भी होगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम भी नहीं करेगा और हमें ओबिसिटी भी हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि मोटापा की परेशानियां होती हैं, तो आप लोग को ये बताना है कि मोटापे में कौन कौन सी परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपको शारीरिक परेशानी, सेकंड ऑप्शन है सोशल यानी कि सामाजिक परेशानी, थर्ड ऑप्शन है आपका मेंटल परेशानी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो व्यक्ति मोटा होता है ना, उसको फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है, उठ बैठ नहीं पाता है अच्छे से, सोशल प्रॉब्लम भी होती है, सब लोग देखते हैं कि वेट इसका कितना ज्यादा है, कितने मोटे हैं, मोटी कह कह के भी चढ़ाते हैं। मेंटली प्रॉब्लम भी होती है कि अगर शारीरिक और सामाजिक प्रॉब्लम होगी तो मेंटली प्रॉब्लम अपने आप ही हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है पेप्टिक अल्सर पाए जाते हैं, आप लोग को ये बताना है कि पेप्टिक अल्सर कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है डोडेनम यानी कि ग्रहणी, सेकंड ऑप्शन है आपका इसोफेगस, ठीक है,
क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसोफेगस। थर्ड ऑप्शन हमारा आमाशय है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। ठीक है, तो जो अल्सर होता है ना, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का अर्थ होता है पेट में घाव होना। क्या? पेट में घाव होना। और ये ड्यूडेनम में भी होता है, एसोफेगस में भी होता है और स्टोमच में भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी। और इसमें हम कौन सी डाइट देते हैं? पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को हम ब्लेंड डाइट देते हैं। ठीक है, कौन सी डाइट? ब्लेंड डाइट एंड सिप्पी डाइट देते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि ब्लेंड डाइट किस पेशेंट को दी जाती है या सिप्पी डाइट किस पेशेंट को दी जाती है। तो ब्लेंड एंड सिप्पी डाइट हम पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से क्षय रोग में आहार दिए जाते हैं। आपको ये बताना है कि ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को कौन से आप आहार दोगे। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हाई प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है हाई कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है उच्च प्रोटीन एवं उच्च ऊर्जा युक्त दोनों, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, ये होता है कौन सा? क्षय रोग। इसको हम बोलते हैं यक्ष्मा रोग। इसको यक्ष्मा रोग के नाम से भी जानते हैं और इसको तपेदिक के नाम से भी जानते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? क्षय रोग को मृत्यु का कप्तान भी कहा जाता है। इसमें हम आहार देते हैं उच्च प्रोटीन युक्त एवं हाई कैलोरी युक्त। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हम हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट देते हैं किसमें? ट्यूबरक्लोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उच्च रेशे युक्त आहार कब दिए जाते हैं, यानी कि हाई फाइबर डाइट हम कब देंगे। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में, सेकंड ऑप्शन है हमारा अतिसार यानी कि डायरिया में, थर्ड ऑप्शन है हमारा पेप्टिक अल्सर में, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो हाई फाइबर डाइट हम अतिसार में तो देंगे नहीं, उसको ऑलरेडी डायरिया यानी कि लूज मोशन हो रहे हैं, अगर हम उसको हम फाइबर भी देंगे तो उसका पता ही नहीं क्या हाल होगा। पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को हम हाई फाइबर डाइट नहीं देंगे क्योंकि उसके पेट में ऑलरेडी क्या होते हैं? छाले यानी कि घाव होते हैं। अगर हम उसको मतलब हाई फाइबर डाइट देंगे तो उसको और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जब ये दोनों आंसर नहीं होंगे तो हमारा इनमें से सभी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि कब्ज में। ठीक है, हम कब देते हैं? कॉन्स्टिपेशन कब्ज में हम हाई फाइबर डाइट देते हैं। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से मोटापा संबंधित है यानी कि ओवरवेट किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डायबिटीज यानी कि मधुमेह से, सेकंड ऑप्शन है हमारा किडनी से, थर्ड ऑप्शन है हमारा हार्ट से यानी कि हृदय से, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। तो मोटापा क्या होता है? मोटापा कोई एक सिंगल बीमारी नहीं होती है, मोटापा होता है बीमारियों का घर। ठीक है, क्या होता है? बीमारियों का घर। क्या होता है? मोटापा होता है। अगर मोटापा आया तो ऑलरेडी एक साथ कई बीमारियां आने लग जाती हैं। डायबिटीज भी हो जाता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, अब आप ही लोग देख लीजिए कि बिहार एसटेट के एग्जाम में कितने हल्के लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें से भी आयोग ने आंसर की में अपने कितने सारे क्वेश्चंस को गलत माना है, क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन से बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। आपको ये बताना है कि कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा VLDL। ठीक है, क्या है? VLDL। सेकंड ऑप्शन है हमारा HDL, थर्ड ऑप्शन हमारा LDL, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ट्राइग्लिसराइड। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो होता है हमारा LDL। क्या होता है? LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कौन सा होता है? हमारा HDL। ये कैसा होता है? हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL की फुल फॉर्म हो जाएगी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड HDL की फुल फॉर्म हो जाएगी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो LDL कौन सा होता है? हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एंड HDL होता है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से
कि इनमें से कौन गृह प्रबंधन का दूसरा सोपान है। आप लोग को ये बताना है कि गृह प्रबंधन का दूसरा स्टेप्स कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। सेकंड ऑप्शन है हमारा प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। थर्ड ऑप्शन हमारा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवस्थापन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर कंट्रोलिंग की जाती है और लास्ट में क्या किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्थापन। पर आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका आंसर है योजना बनाना। ये किसने माना है, आपके आयोग ने। बल्कि एकदम रॉन्ग आंसर है क्योंकि योजना बनाना तो सेकंड स्टेप में कभी भी नहीं आता है। हमेशा प्लानिंग कौन से स्टेप में की जाती है, हमेशा प्लानिंग की जाती है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, पर आयोग ने आंसर की में अपना आंसर क्या माना है, योजना बनाना माना है, जो कि एकदम की गलत आंसर है। और हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाओं का खाका बनाना क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। सेकंड ऑप्शन है हमारा व्यवस्थापन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ऑप्शन है हमारा प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। तो क्या हो जाएगा, इसमें की पॉइंट दिया हुआ है हमारा क्या, खाका तैयार करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा प्लानिंग यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि योजना बनाना। तो अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने क्रियाओं का क्या करते हैं, खाका बनाते हैं, तो क्या कहलाता है, हमारा प्लानिंग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ कार्य सरलीकरण कार्य को बनाता है, क्या बनाता है, इजियर यानी कि आसान बनाता है, सिंप्लीफाइड यानी कि सरल बनाता है, क्यूकियर यानी कि शीघ्र तरीके से करता है, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें। तो जो कार्य सरलीकरण होता है ना, वो हमारे कार्य को आसान भी बनाता है, सरल भी बनाता है और शीघ्र भी करता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी। पर आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, सरल। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर माना है सिंप्लीफाइड यानी कि सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है संसाधन होते हैं, संसाधन कैसे होते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंटर रिलेटेड यानी कि आपस में संबंधित होते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा नॉट रिलेटेड यानी कि आपस में नहीं संबंधित। थर्ड ऑप्शन हमारा क्विट डिफरेंट यानी कि बिल्कुल भिन्न। फोर्थ ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज होते हैं ना, संसाधन यानी कि, तो ये कैसे होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं एक दूसरे से। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पर आयोग ने इसका आंसर माना है थर्ड ऑप्शन यानी कि बिल्कुल भिन्न। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, आपका आयोग के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्लियर है आपको, आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पर आयोग ने गलत आंसर आपका माना है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में पूछा हुआ है ऑपरेशन चार्ट का एग्जाम्पल कौन सा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा औपचारिक तकनीक यानी कि फॉर्मल टेक्निक। सेकंड ऑप्शन है हमारा इनफॉर्मल तकनीक यानी कि अनौपचारिक टेक्निक। थर्ड ऑप्शन है हमारा नॉन फॉर्मल तकनीक। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो ऑपरेशनल चार्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा अनौपचारिक तकनीक। क्या हो जाएगा, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल टेक्निक। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमने आप लोगों से पूछा हुआ है कि घरेलू कार्यों को करते समय डैश हाथों की गति करें। यानी कि आपको ये बताना है कि जब हम घरेलू कार्य करते हैं तो हम अपने जो हाथों के स्टेप लेते हैं ना, वो हमको कैसे लेने चाहिए, बड़े यानी कि लार्जर लेने चाहिए या स्मॉलर छोटे छोटे लेने चाहिए, या कभी छोटे या कभी बड़े या कोई भी हम ले सकते हैं, या लास्ट ऑप्शन हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्मॉलर यानी कि छोटी। तो घरेलू कार्यों को करते समय छोटे छोटे हाथों की गति करनी चाहिए। ठीक है, पर आयोग ने इसका आंसर माना है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि बड़ी।
ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है आपका? आयोग के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बल्कि आपका राइट आंसर है आपका स्मॉल एन यानी कि छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रबंधन का की जड़, क्या पूछा है? प्रबंधन की जड़ किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गोल्स यानी कि लक्ष्य। सेकंड ऑप्शन है हमारा वैल्यू। थर्ड ऑप्शन है हमारा निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। ये क्या हो जाएगा? निर्माण नहीं है, ये क्या है? निर्णय लेना। फोर्थ क्या है हमारा? निर्णय लेना यानी कि डिसीजन मेकिंग। फोर्थ ऑप्शन है हमारा संचार प्रक्रिया यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो प्रबंधन की जड़ होता है ना, वो किसको माना जाता है? वो डिसीजन मेकिंग को माना जाता है। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्टिकल लाइन यानी कि खड़ी रेखा। सेकंड ऑप्शन है हमारा हॉरिजेंटल लाइन यानी कि पड़ी रेखा। थर्ड ऑप्शन है हमारा वक्र लाइन यानी कि कर्व लाइन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्रॉस लाइन यानी कि क्रॉस रेखा, ठीक है। तो जो आपकी खड़ी रेखा, देखो मैं जैसे दो बॉक्स बनाती हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर दिया? वर्टिकल लाइंस कर दी। और एक बॉक्स में हमने क्या कर दिया? बॉक्स दोनों सेम साइज के हैं, ठीक है। दोनों बॉक्स सेम शेप एंड साइज के हैं। और इस बॉक्स में मैंने क्या कर दिया? हॉरिजेंटल लाइन कर दी। तो ये क्या कर रहा है? ये आपको बॉक्स क्या लग रहा है कि ये लंबाई की ओर प्रतीत होता है, जिसमें खड़ी रेखा है। और ये आपको किसको दर्शाता है? ये चौड़ाई की ओर दर्शाता है। बल्कि दोनों बॉक्स एकदम बराबर के हैं, फिर भी लेकिन इसमें किसका भाव आ रहा है? ऊंचाई या लंबाई का। पर ये बॉक्स क्या दर्शाता है? हमारी चौड़ाई का, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन वाला बॉक्स क्या दर्शाता है? चौड़ाई का दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि वर्टिकल लाइन, खड़ी रेखा, ठीक है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है, यानी कि आपको ये बताना है कि सेकेंडरी कलर कौन सा है। आंसर दिए, ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लाल यानी कि रेड कलर। सेकंड ऑप्शन है हमारा ग्रीन यानी कि हरा कलर। थर्ड ऑप्शन है हमारा ब्लू कलर एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा येलो कलर। तो रेड, ब्लू, येलो, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे प्राइमरी कलर, ठीक है। कौन से होते हैं प्राइमरी कलर? कौन कौन से होते हैं हमारे? रेड, ब्लू, येलो, ठीक है। यानी कि लाल, पीला, नीला। तो कौन सा हमारा सेकेंडरी कलर हो जाएगा? ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर क्या होता है? हमारा द्वितीयक रंग होता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लिक इनकम यानी कि मानसिक आय। सेकंड ऑप्शन है प्रत्यक्ष वास्तविक आय या डायरेक्ट रियल इनकम। थर्ड ऑप्शन है हमारा अप्रत्यक्ष वास्तविक आय यानी कि इनडायरेक्ट रियल इनकम। फोर्थ ऑप्शन है हमारा मौद्रिक आय, ठीक है। तो ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय, ठीक है, ये कौन सा प्रकार हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा मौद्रिक आय, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है हमारा किसान विकास पत्र हमें लेना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा मोटर। फोर्थ ऑप्शन है हमारा बैंक में फिक्स डिपॉजिट और किसान विकास पत्र दोनों, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें? अपने धन में यानी मनी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बताइए आप लोग क्या करना चाहिए? तो हमें अपने रुपए को बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं या हम किसान विकास पत्र भी ले सकते हैं। तो हम दोनों कार्यों को ये कर सकते हैं अपने मनी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा कलर है, आपको ये बताना है कि कौन से कूल कलर्स हैं। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रीन यानी कि हरा। सेकंड ऑप्शन है हमारा रेड यानी कि लाल। थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑरेंज यानी कि नारंगी। फोर्थ ऑप्शन है हमारा येलो यानी कि पीला। तो ठंडा कलर कौन सा होगा? रेड, ऑरेंज, येलो, ये कौन से होते हैं? ये हमारे गर्म रंग होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? हमारे गर्म रंग होते हैं। जो ग्रीन कलर होता है वो होता है हमारा ठंडा रंग। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर?
हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है किस प्रकार के बैंक खाते में ब्याज नहीं मिलता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट। सेकंड ऑप्शन है फिक्स्ड अकाउंट यानी कि सावधि खाता। थर्ड ऑप्शन है करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता। फोर्थ ऑप्शन है हमारा आवर्ती खाता यानी कि रिकरिंग अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट होता है ना, इसमें क्या नहीं मिलता है, ब्याज नहीं मिलता है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। जो चालू खाते होते हैं ना, इस अकाउंट में हम अपने पैसे को कई बार डाल सकते हैं और कई बार निकाल सकते हैं, पर इसमें हमें कोई भी क्या नहीं मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता है। और मोस्टली ये इस अकाउंट का प्रयोग कौन करता है, बिजनेसमैन लोग करते हैं। ठीक है, कौन से लोग करते हैं, बिजनेसमैन, यानी कि जिनका खुद का व्यापार यानी कि बिजनेस चल रहा होता है ना, उनको कई बार बैंक में पैसा डालना होता है और कई बार निकालना होता है। तो इस खाते का प्रयोग वही लोग करते हैं। और हम लोग नॉर्मली कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है हल्के और महीन कपड़ों के लिए हमें क्या चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिंगल स्टैंड यान। सेकंड ऑप्शन है हमारा प्लाई यान। थर्ड ऑप्शन है हमारा कॉर्ड यान। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोई भी यान। तो हल्के और महीन कपड़ों के लिए हमें क्या चाहिए, सिंगल स्टैंड यान चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इस यान से क्या होगा, हमारे जो कपड़े होंगे ना बहुत हल्के और महीन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से शारीरिक माप से पैटर्न बनाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वस्त्र बनावट। सेकंड ऑप्शन है ड्राइंग। थर्ड ऑप्शन है हमारा पैटर्न बनाना यानी कि नमूने बनाना। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, ड्राफ्टिंग बनाना। तो की पॉइंट दिया हुआ है, शारीरिक माप से पैटर्न बनाने को हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। और ड्राफ्टिंग किस पर की जाती है, ड्राफ्टिंग की जाती है हमारी ब्राउन पेपर या ब्राउन शीट पर। ठीक है, ब्राउन कलर की शीट पर ड्राफ्टिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि टेक्सटाइल उद्योग की समस्याएं हैं। आप लोग को ये बताना है कि टेक्सटाइल उद्योग की क्या क्या समस्याएं हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता। सेकंड ऑप्शन है प्राइस यानी कि कीमत। थर्ड ऑप्शन है हमारा मार्केट यानी कि बाजार। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो जो टेक्सटाइल उद्योग की समस्याएं होती है ना, वो क्वालिटी की भी होती है कि मतलब कपड़े की क्वालिटी क्या है, प्राइस की भी होती है कि क्या प्राइस फिक्स किया जाना है, एंड मार्केट भी होती है कि किस मार्केट में हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। तो इन तीनों चीजों की समस्याएं आती हैं, गुणवत्ता, कीमत और बाजार, तीनों की समस्याएं किस में आती हैं, टेक्सटाइल उद्योग में आती हैं। अब आप लोग भी देख लीजिए कि बिहार स्टेट में कितने हल्के लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इससे आपको एक पैटर्न पता चल रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कपड़े संग्रहित किए जाते हैं। आप लोग को बताना है कि कपड़ों को हम कैसे स्टोर करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सूखे। सेकंड ऑप्शन है साफ सुथरे यानी कि साफ एंड स्वच्छ, क्लीन। थर्ड ऑप्शन है हमारा मुड़े हुए यानी कि टर्न यानी कि फोल्ड हम इसको कह सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो हम अपने कपड़े को कैसे स्टोर करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम गीले कपड़े को हम अपने स्टोर करके रख देंगे। हम कपड़े को अच्छे से सुखा कर रखते हैं। और हमारे कपड़े कैसे होते हैं, साफ और स्वच्छ होते हैं। और हम कपड़ों को कैसे टर्न यानी कि फोल्ड करके रखते हैं, ऐसे ही कि नहीं कि उसको धो भी लिया, सुखा भी लिया और उससे बिना आयरन किए हमने कपड़े को ऐसे ही गुड़ी मुड़ी करके क्या कर दिया, अलमीरा में डाल दिया। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सूखे, साफ सुथरे और फोल्ड करके हम अपने कपड़ों को अच्छे से रखते हैं यानी कि तह करके। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि परंपरागत कढ़ाई में सजावटी छवि प्रयुक्त किए जाते हैं। आप लोग को ये बताना है कि सजावटी छवि किस पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फूल यानी कि फ्लावर। सेकंड ऑप्शन है हमारा एनिमल एंड बर्ड्स यानी कि पशु एवं पक्षी। थर्ड ऑप्शन है हमारा गॉड एंड गॉडेस यानी कि देवी और देवता। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को ये बताना। तो देखिए आप लोग, जो परंपरागत कढ़ाई में सजावटी छवि यानी कि हम जो मोटिव्स बनाते हैं ना, वो हम फ्लावर्स भी बनाते हैं,
एनिमल्स एंड बर्ड्स के भी मोटिव्स बनाते हैं एंड देवी देवता के भी मोटिव्स हम बनाते हैं। तो हम इन तीनों मोटिव्स का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने कढ़ाई में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, क्लियर है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि निम्न घनत्व वाले कपड़ों में यानी कि लो डेंसिटी वाले फैब्रिक में क्या होता है। अच्छी पनाह होती है यानी कि है गुड हैंड होता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा जगह कम घेरता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा कम वजन होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आप लोग को ये बताना है। तो जो लो डेंसिटी यानी कि निम्न घनत्व वाले कपड़े होते हैं ना, उसमें क्या होता है, कम वजन होता है यानी कि हाई वेट मतलब कम वेट के कपड़े वो होते हैं। कैसे होते हैं हमारे, लेस वेट के हमारे कपड़े होते हैं। अगर इसी में हम हाई घनत्व वाले कपड़ों में क्या होता है हमारे, कि उसका ज्यादा वजन होता है। ठीक है, जैसा घनत्व वैसा हमारा कपड़ा। अगर निम्न घनत्व तो कम वजन, अगर हमारा हाई घनत्व हो जाएगा तो हमारा कपड़े का वजन कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कसीदाकारी। ठीक है, कसीदा है, कसीदा नहीं है। क्या हो जाएगा, कसीदाकारी कढ़ाई एक प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो आप लोग को ये बताना है कसीदाकारी कहाँ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है। ऑप्शन दिए हुए हैं कश्मीर की, सेकंड ऑप्शन है हमारा मणिपुर की, थर्ड ऑप्शन है हमारा कर्नाटक की एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा पंजाब की। तो इसमें ये बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर है हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि कश्मीरी। कहते हैं ना कश्मीर का कसीदा। ठीक है, क्या कहते हैं हम, कश्मीर का कसीदा। इसी तरह हम देख लेते हैं हमारा पंजाब की फेमस कढ़ाई कौन सी है, फुलकारी। क्या हो जाएगा, पंजाब की है हमारी फुलकारी और कर्नाटक की कौन सी है हमारी, कसूती। ठीक है, क्या हो जाता है, कर्नाटक की हो जाती है हमारी कसूती और मणिपुर में हमारी एक एम्ब्रॉयडरी की जाती है जिसका नाम है हमारा शमी लामी। ठीक है, क्या है, शमी लामी। क्लियर है आपको ये, चारों ऑप्शन के आपको आंसर क्लियर होगा। देखिए कश्मीर का क्या हो जाता है हमारा कसीदा। ठीक है, कसीदाकारी कहाँ की जाती है, कश्मीर में। और मणिपुर में क्या किया जाता है, समी लामी कढ़ाई। कौन सी, समी लामी कढ़ाई। एंड कर्नाटक में की जाती है हमारी कसूती और पंजाब में की जाती है हमारी फुलकारी। ठीक है, क्लियर है आपको ये। आज के हमारे क्वेश्चन इस क्लास के यही खत्म होते हैं। जो बिहार एस्टेट का एग्जाम है ना, उसमें टोटल कितने आते हैं होम साइंस के, 100 क्वेश्चन आते हैं। हमने इसके 30 क्वेश्चन पहले वाली अपने प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं और आगे के 30 क्वेश्चन हम अपने इस क्लास में किए, यानी कि हमारे टोटल कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारे 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि हम अपने आगे की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग ये बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आए या नहीं आए। अब आप ही लोग देख लीजिए कि आयोग ने कितने आंसर गलत माने हुए हैं और कितने हल्के लेवल का आपका बिहार एस्टेट का क्वेश्चन पेपर आता है। और बिहार एस्टेट में कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, कई बार रिपीट होता है। तो आप लोगों को सारी ईयर के एस्टेट के एंड बीपीएससी पीजीटी के भी सारे क्वेश्चन पेपर देख के जाने हैं एग्जाम देने। तो आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।